नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल को 2026 तक बनना है ग्रीन एनर्जी स्टेट, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। हिमाचल को 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभाग को दिए हैं। विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ही युवाओं को रोजगार मिल सके, इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। युवाओं को बिजली के क्षेत्र में आने के लिए पूंजीगत निवेश की चिंता सताती है। हिमाचल प्रदेश में 16 फरवरी को हो सकती है देशव्यापी हड़ताल। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने C2 इंटेक, एटेक सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और दर्जनों राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ बद्दी में एकत्रित होकर रोष व्यक्त किया है। इस दौरान केंद्र सरकार से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की और उनकी छटनी पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों की बढ़ेगी आय, पशुपालकों को मिलेगी टैक्स में छूट। हिमाचल प्रदेश में कृषि को उद्योग क्षेत्र के रूप में प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को आर्थिकी मजबूत करने को आगामी बजट में कई नई योजनाएं चलाई जाएंगी ताकि कृषि के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह जानकारी सीएम सुक्खू ने दी है। शिमला स्थित होटल पीटर हॉफ में दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद के दौरान सीएम ने यह बात कही। हिमाचल में कमजोर हो रहा लोगों का दिल, अचानक हो रही है मौत। हिमाचल प्रदेश में लोगों को खासकर युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं। आईजीएमसी में कार्डियोलॉजी विभाग में 60 से 70% मरीज हार्ट अटैक के कारण आ रहे हैं, जबकि 15% हार्ट डिजीज के होते हैं और अन्य बाकी हार्ट फेलियर के आ रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल वासियों का दिल कमजोर होता जा रहा है। ईरानी सेब ने गिराए हिमाचली सेब के दाम, बागवानों को 800 रुपए प्रति पेटी का नुकसान। अवैध रूप से भारत पहुंच रहे ईरान के सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं। विदेशी सेब सस्ता होने के कारण हिमाचल को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। हालात यह है कि जुलाई अगस्त में सीजन के दौरान जो सेब 2000 रुपए बॉक्स बिकता था, वह अब कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद 1500 रुपए पेटी बिक रहा है। दाम गिरने से बागवानों को प्रति पेटी करीब 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। धन्यवाद सीएम साहब। दूध उत्पादकों ने दूध खरीद के रेट को एक मुश्त 6 रुपए बढ़ाने पर जताया आभार। हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद के दौरान विभिन्न दुग्ध सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने दूध के खरीद मूल्य एक मुश्त 6 रुपए बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। जिला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र के अनिल कुमार ने कहा कि वर्ष 1995 से दुग्ध सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं और 30 वर्ष में दूध खरीद केवल 18 रुपए बढ़ा है। धर्मशाला में स्मार्ट सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए 20 विरासती पेड़ काटे गए। शहर के मध्य में प्रस्तावित स्मार्ट सड़क को चौड़ा करने की परियोजना में जयकराना प्रजाति के लगभग 20 विरासत पेड़ शिकार हो गए हैं। सड़क के किनारे पेड़ों के ठूंठ ब्रिटिश काल की याद दिलाते हैं, जब इन्हें 100 साल पहले लगाया गया होगा। प्रदीप कटोच, जो 55 वर्षों से अधिक समय से कस्बे में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने इन पेड़ों को बचपन से देखा है। अब केवल कुछ ही हिस्से बचे हैं, खासकर स्कूल बोर्ड के पास और एसपी के आवास के पास के हिस्से, जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के भी होंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। सरकार दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के लिए तबादलों के लिए नीति बनाने में जुट गई है। कई सालों से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में ये शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारियों की माने तो बजट भाषण में मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। कमेटी में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनुराग सिंह भी शामिल हैं। कमेटी की बीते दिनों एक बैठक हो चुकी है। हिमाचल में शीतलहर का दौर जारी, कई क्षेत्रों में बिछी कोहरे की चादर। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही भारी बर्फबारी के बाद अब शीतलहर का दौर जारी है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की चादर बिछी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से राज्य की 130 सड़कें अभी भी बाधित हैं, जिसकी वजह से स्थानीय और पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 17 फरवरी तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसरो 17 फरवरी को लॉन्च करेगा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 17 फरवरी को शाम 5:30 बजे SDSC SHAR श्रीहरिकोटा से मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा। इसरो ने कहा कि उपग्रह को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित मिशन में GSLV रॉकेट के माध्यम से तैनात किया जाएगा। 1 जनवरी को एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के बाद इस साल यह इसरो का दूसरा प्रक्षेपण होगा। भारत को इजराइल से मिला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का प्रस्ताव।
इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने भारत में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। पीएम मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव की डिमांड की है। विपक्षी नेता भी राजग के लिए कह रहे अब की बार 400 पार। झाबुआ में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा 370 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। मैं 370 से ज्यादा सीटें लाने के लिए जड़ी बूटी देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 चुनाव में अपनी पोलिंग बूथ का परिणाम निकालिए। जब सबसे ज्यादा मत मिले हों उस आंकड़ों पर तय कर लीजिए कि बूथ पर 370 और नए वोट जुड़ने चाहिए। डिजिटल फ्रॉड पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक, 3 लाख से ज्यादा सिम हुए बंद, 1.5 लाख मोबाइल नंबर ब्लॉक। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार लगातार तेजी से कदम उठा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 1.5 लाख मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की अध्यक्षता में वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर एक बैठक की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का किया ऐलान। एमएसपी कर्ज माफी की मांग को लेकर 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। सभी किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। वहीं सोमवार 12 फरवरी को कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ में बैठक करेंगे। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा होगी। पेटीएम ई कॉमर्स ने बदल लिया अपना नाम। संकट के बीच पेटीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने एक बिजनेस का नाम बदल दिया है। कंपनी ने अपने ई कॉमर्स का नाम बदला है। दरअसल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने 3 महीने पहले ही नाम बदलने का आवेदन दिया था और अब मंजूरी मिल गई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।